इतना शिद्दत का ये धमाका था, पूरी बिल्डिंग हिला दिया इसने। बाटला ब्लास्ट तो है नहीं है, सब हमारे घरों की खिड़की दरवाजे तक टूट गए। 1-1.5 किलोमीटर यहाँ, 1-1.5 किलोमीटर यहाँ तक आवाज है। लाइट चली गई थी। जो ब्लास्ट हुआ वो तो समझ में नहीं आ रहा क्या ब्लास्ट है ये। क्या नाम है आपका और क्या पूरा ये वारदात यहाँ पर हुआ है? मेरा नाम परवेज है, मेरा बाजू में ही जिम है। और ये जो हुआ है कि रात सुबह 6 बजे के टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है ये क्या ब्लास्ट हुआ है। बाटले भी अंदर से अक्खे निकले, बाटला ब्लास्ट तो है नहीं है। अब ये पुलिस का विषय है, पुलिस आएगी, एनएसजी वगैरह आएंगे, तहकीकात होगा तो मालूमात पड़ेगी कि क्या हुआ, एक्चुअली क्या है, केमिकल था, क्या था अंदर ब्लास्ट हुआ है वो पता चलेगा। क्या बोले? कितने जोर से मतलब भाई यहाँ से अमृत नगर तक यानी 1.5 किलोमीटर आगे, यहाँ से अमृत नगर तक 1.5 किलोमीटर तक और वहाँ से कौसा मार्केट तक वहाँ तक आवाज आई है। यानी 1-1.5 किलोमीटर यहाँ, 1-1.5 किलोमीटर यहाँ तक आवाज आई। मेरा नाम जमील अहमद है और ये फरीदाबाद 2 माले पे रहता हूँ। सुबह 6 बजे के टाइम में इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ और सब हमारे घरों की खिड़की दरवाजे तक टूट गए। लकड़ी के दरवाजे उखड़ के गिर गए। मेन डोर जो कि हॉल का है, फ्रंट से भी बैक साइड में इतना शिद्दत का ये धमाका था कि पूरी बिल्डिंग हिला दिया इसने। आपके घर का क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरे घर की तो टोटल कांचें टूट चुकी है, मेन डोर दरवाजा टूट गया है, ग्रिल गिर गई। जो ब्लास्ट हुआ वो तो समझ में नहीं आ रहा क्या ब्लास्ट है ये। जो ये घटना हुई है वहाँ से आपका घर कहाँ पर है? उस घटना के एकदम सामने की बिल्डिंग में 2 माले पे फरीदाबाद। अच्छा, बहुत जोर की आवाज आई। धमाका हुआ, लाइट चली गई थी। इधर आग वाग कुछ नहीं आवाज नहीं, आवाज की वजह से सब लोग उड़ गए, तरह से बाहर भागे थे, सब देखे थे। धुआं हुआ था यहाँ पे। हाँ ओके तो मतलब प्रेशर इतना ज्यादा था कि बिल्डिंग के आसपास सब टूट गया, गाड़ी के सब। सर हिंदी में अवध साहब, यहाँ पे सुबह में ब्लास्ट हुआ, आपने यहाँ पे जायजा लिया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? स्फोट तो हुआ है, किस चीज का हुआ है मुझे अंदाजा नहीं है, पर मुझे लगता है ये छोटा स्फोट नहीं है, ये बड़ा स्फोट है। वो क्या सामान उठाता था, किधर से उठाता था, कोई पता नहीं है। बस जो हाल में बिल्डिंगों को देख रहा हूँ उससे लगता है कि ये बड़ा स्फोट है। अब 23 लोग घर के बाहर हैं, इनको घर कौन देगा? पहले हमने निश्चित किया था कि ये जो हादसे बार बार इस एरिया में होते हैं, कभी बिल्डिंग गिर जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो हम म्हाड़ा के घर देंगे। म्हाड़ा के घर तो ऐसे बेचे गए जैसे अधिकारियों के बाप के घर थे। हम चिल्लाते रहे, कुछ न्याय नहीं मिला। म्हाड़ा में आज भी कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो म्हाड़ा का फ्लैट लेने का अधिकारी नहीं उनको। वो आए कहां से, उनको दिया कैसा गया, वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड है क्या, बिल्डिंग गिरी है क्या इनकी? झूठे कागजात बना के 200 घर जाना ये स्कैम था। बार बार हम पुलिस को बोलते रहे, पुलिस ने सब कागजात जमा भी किए और पुलिस ने ही गायब कर दिया। मुझे मालूम है यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए का हिसाब हुआ। आपको मांगता है तो जिसने ये पैसा जमा किया था वो आदमी भी आके बोलेगा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पुलिस और ये म्युनिसिपालिटी के मिली भगत से मुमरा का सत्यानाश हो रहा है। आज 100 इलीगल बिल्डिंग बन रही है, किसके नाम पे बन रही है? कौन बनाने दे रहा है? बाड़ू पिचड़ को बिल्डिंग दिखती नहीं है? हमारे डीएमसी जोशी को बिल्डिंग दिखती नहीं है? बराबर चुन के लोगों को मार रहे हैं, बराबर चुन के। स्टेशन के पास बिल्डिंग दिख रही है, आप कल्याण फाटा जा रहे हो। जोशी क्या मुमरा का कमिश्नर नहीं है क्या? जिसने हफ्ता नहीं दिया, जो रोकड़ जमा नहीं कर रहा है, जो इनके दलालों के तलवे चाट नहीं रहा है, उनकी बिल्डिंग गुल। ना पुलिस कमिश्नर ध्यान दे रहे हैं, ना म्युनिसिपल कमिश्नर ध्यान दे रहे हैं। ये मुमरा तो अनाथ हो गया, अनाथ पिछले 1 साल से। जब से ये सत्ता बदल हुआ,
और जब से ये गद्दार सत्ता में आए तो यहाँ के कुछ गद्दार उनके साथ गए और मुमरा का सत्यानाश करने पे लग गए। सर अभी आपको टारगेट करा ये मेरे को टारगेट सर करके अभी कुछ नहीं होता। सर अभी जो बेघर हुए यहाँ पे मेरे को फर्क नहीं गिरता है। मैं अल्लाह रसूल को मानने वाला आदमी हूँ। मैंने अच्छे कर्म किए हैं। जिस जमीन पे आप खड़े हो वो जमीन आपको अंदर से बताएगी कि ये काम किसने किया। आपकी लगातार तकरार चल रही, लेकिन प्रशासन कार्रवाई कोई नहीं, कुछ नहीं होती है। क्योंकि इलीगल बिल्डिंग बनाने वाले ही आने वाले कल के एमएलए उम्मीदवार है। वो पैसा जमा करने का काम कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उससे कुछ नहीं होता है। सिर्फ पैसे से चुनाव नहीं होता ना सर, कुछ लोग की मोहब्बत ऐसा उनको लगता है ना, पैसे से चुनाव होता है। उनको लगता है कि लोग गले मिल रहे हैं, बहुत ही दिलों में जगह बना ली है। अल्लाह मालिक है। सर ये 23 चीजें लगती है ना सर, अल्लाह मालिक है, बोलो ना अल्लाह मालिक। आवाज साहब ये 23 घरों के लिए आप क्या करना चाहेंगे सर, क्या होगा? कमिश्नर से बात करूंगा और अगर कोई घर है वहाँ पे तो तुरंत उनको शिफ्ट करवा दूंगा।